आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे कंट्री की सैर पर जहां लोग रोटी को इतना पसंद करते हैं कि 300 इकसाम की रोटियां तैयार की जाती हैं। ये वो सरजमीन है जहां बियर को खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर किसी का गलत नाम या फिर उलट नाम रखना कानूनन जुर्म माना जाता है। ये लोग वक्त की पाबंदी जुनून की हद तक करते हैं। देर पर काम करना या फिर देर होना अमली तौर पर एक जुर्म समझते हैं। यहाँ पर दरख्त में छुपे अचार के जेवर के साथ क्रिसमस मनाई जाती है। यहाँ एक ऐसा शहर भी मौजूद है जहाँ वीनस से भी ज़्यादा पुल पाए जाते हैं। यहाँ कानूनन 16 साल की उम्र में लड़का लड़की बियर पी सकते हैं। ये वो सरजमीन है जहाँ पर सासेज का म्यूज़ियम भी है। यहाँ रोटी का म्यूज़ियम भी बनाया गया है, जबकि यहाँ पर चांसलर के त्यारे का उर्फी नाम एंजीला एयरलाइंस भी है। यहाँ रहने वाले कारकर्दगी को इतना पसंद करते हैं कि इनके पास अतवार की दोपहर के लिए खामोश होने का वक्त होता है। ये वो सरजमीन है जहाँ पर बियर की पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, शराब खानों के लिए बियर की पाइपलाइंस हमारे यहाँ जैसे पेट्रोल या फिर गैस की पाइपलाइन बिछाई जाती हैं, वहाँ बियर के लिए पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं। ये सरजमीन स्पार्गल फेस्ट की छुट्टी भी मनाती है जो सफ़ेद एस्प्रोंग्स के लिए वक्फ की गई है। दोस्तों, कोयल वाली घड़ियाँ इसी सरजमीन में तैयार की गई थीं। यहाँ आप ऑटोबान पर गैस ख़त्म नहीं कर सकते, इसे गैर कानूनी कहा जाता है। दोस्तों, कोलोन आपको यहाँ पर चॉकलेट की म्यूजियम के तौर पर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जर्मनी की। आज हम आपको ले जाएंगे जर्मनी की सैर पर और जानेंगे जर्मनी के बारे में वो हक़ाइक़ जो आज से पहले यकीनी तौर पर हम सब लोग बिल्कुल नहीं जानते होंगे। दोस्तों, जर्मनी, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी जमहूरिया जर्मनी कहा जाता है, वस्ती यूरोप का एक खूबसूरत सा मुल्क है। ये शुमाल में बाल्टिक और शुमाली समुद्रों और जनूब में एल्पस के दरमियान वाक़या है। इसकी 16 आइनी रियासतों की कुल आबादी 82 मिलियन से भी ज़्यादा है और ये तकरीबन 3,57,596 किलोमीटर के रकबे पर मुहित है, जो इसे यूरोपीय यूनियन की सबसे ज़्यादा आबादी वाली रुकन रियासत बनाती है। जर्मनी की सरहदें शुमाल में डेनमार्क, मशरिक में पोलैंड और जमहूरिया चेक, जनूब में ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड और मगरिब में फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और हॉलैंड से मिलती है। मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे ज़्यादा आबादी वाला सिटी बर्लिन सिटी है, जबकि इसका मरकजी मालियाती मरकज फ्रैंकफर्ट है और सबसे बड़ा शहरी इलाका रोहर का इलाका है। जदीद जर्मनी के इलाके में आबादकारी का आगाज़ यानी पलोतिक में हुआ था, जिसमें न्योलिथिक दौर से लेकर अब तक मुख्तलिफ कबाइल आबाद हैं, ख़ास तौर पर स्लेटस वगैरह। जर्मन कबाइल जदीद जर्मनी के शुमाली हिस्से में क्लास की कदीम ज़माने से आबाद हैं। दोस्तों, जर्मनी का नाम 100 ईस्वी से पहले के दस्तावेज में देखने को मिलता है। 962 में जर्मनी की बादशाहत ने मुक़द्दस रोमी सल्तनत का बड़ा हिस्सा तश्कील दिया था। दोस्तों, 16वीं सदी के दौरान शुमाली जर्मन इलाके प्रोटेस्टेंट इस्लाहात का मरकज़ बन गए थे। नेपोलियन जंगों और 1806 में मुक़द्दस रोमी सल्तनत की तहलील के बाद 1815 में जर्मन कन्फेडरेशन यहाँ पर कायम की गई थी। जदीद कौमी रियासत में जर्मनी का बाज़ाब्ता इत्तेहाद 18 अगस्त 1866 को नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन ट्रीटी के साथ शुरू हुआ था। दोस्तों, जर्मनी को अक्सर एक मजबूत माशियत के साथ अजीम ताकत के तौर पर बयान किया जाता है। बराए नाम जीडीपी के लिहाज से इसकी यूरोप की सबसे बड़ी माशियत है और साइंसी और तकनीकी शोबों में ये आलमी रहनुमा बन चुका है। ये दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा बरामद कुनिंदा और दरामद कुनिंदा मुल्क भी है। एक तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर जर्मनी समाजी तहफ़्फ़ुज़ और यूनिवर्सल हेल्थ केयर और ट्यूशन फ्री यूनिवर्सिटी की तालीम के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये कौम मुत्तहिदा यूरोप की कौंसिल, नेटो और OECD का रुकन भी है, जबकि यूरोपीय यूनियन G7 और G20 का बानी रुकन भी है। जर्मनी के पास यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा साइट की तीसरी सबसे ज़्यादा तादाद मौजूद है। मजमूई तौर पर यहाँ 54 के करीब आलमी सकाफती विरसा की साइट्स मौजूद हैं। जर्मन रोटी को इतना पसंद करते हैं कि यहाँ 300 इकसाम की रोटियाँ मौजूद हैं। दोस्तों, बियर को यहाँ बावेरिया में खाने की चीज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जर्मन यूरोप में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली मादरी ज़ुबान है। आप अपने बच्चे का नाम कोई मज़ाक़ा खेज नहीं रख सकते। ये भी जर्मनी का एक अजीबोगरीब लेकिन दिलचस्प कानून है। दोस्तों, जर्मनों को वक्त की पाबंदी का इतना जुनून होता है कि ये देर पर होना अमली तौर पर जुर्म समझते हैं। दोस्तों, डोनर कबाब
एक जर्मन पसंदीदा और अहम तरीन डिश है जो एक तुर्क तारकीन वतन ने बर्लिन में ईजाद की थी। जर्मनी दरख्त में छुपे हुए अचार के जेवर के साथ क्रिसमस मनाने के लिए जाना जाता है। बर्लिन में वीनस से भी ज्यादा पुल देखने को मिलते हैं, जिसे कश्तियों का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, जर्मनों ने 1922 में चचप्पा बियर तैयार की थी। दोस्तों, यहाँ बावेरिया में आप 16 साल की उम्र में कानूनी तौर पर बियर पी सकते हैं। दोस्तों, जर्मनी में एक सासेज का म्यूजियम भी देखने को मिलता है। जर्मनों को कारकर्दगी इतनी पसंद होती है कि यहाँ इतवार के दिन खामोशी के वक्त का कानून भी मौजूद है। यहाँ डैसलडोर्फ में एक बियर पाइपलाइन भी है जो बराह रास्त शराबखानों को बियर फराहम करती है। दोस्तों, जर्मनी में सासेज के लिए वेंडिंग मशीनें भी मौजूद हैं। जर्मनी ने कोवेल घड़ी की ईजाद भी की थी। दोस्तों, जर्मनी में आप ऑटोबान पर गैस खत्म नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी समझा जाता है। दोस्तों, यहाँ फ्रैंकफर्ट में एक त्यौहार मनाया जाता है जहाँ लोग एक खास जग से साइडर पीते हैं जिसे सामील कहा जाता है। कोलोन में आपको यहाँ चॉकलेट के लिए वक्फ एक म्यूजियम भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा निज़ाम भी है कि जिसमें अगर आप खाली कैन कंपनी को वापस देते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको रिफंड दिया जाता है। दोस्तों, जर्मन अक्सर कोला के साथ बियर पीना पसंद करते हैं। दोस्तों, जर्मनी में आपको अपना शिनाख्ती कार्ड साथ रखना जरूरी होता है। जर्मन अपने कुत्तों से इतना प्यार करते हैं कि इन्हें ज्यादातर रेस्टोरेंट और दुकानों में ले जाते हुए देखे जा सकते हैं। दोस्तों, बर्लिन वाले डोनट्स में लफ्जी तौर पर बर्लिनियर का मतलब बर्लिन का रहायशी और जेली से भरी हुई पेस्ट्री है। दोस्तों, जर्मन यूरोप में चमकते पानी के सबसे बड़े सार्फिन वाला मुल्क भी है। दोस्तों, जर्मनों के पास फास्ट रेट किंडरगार्टन का तस्वुर भी मौजूद है जहां बच्चे जंगल में सीखते और खेलते हैं, यानी कि खेल खेल में आपको यहाँ पढ़ाया जाता है। दोस्तों, यहाँ अगर आप सुर्ख बत्ती पर ज्यादा देर तक टिकते हैं तो आपको हर तरफ हॉर्न सुनने को मिलेगा, क्योंकि जर्मन ड्राइवर बेसब्री से भरे हुए होते हैं। यहाँ एक कानून है जो रेगुलेट करता है कि आप रात को कितनी ऊंची आवाज में टॉयलेट को फ्लश कर सकते हैं। दोस्तों, कॉफी सब लोग पीते हैं, लेकिन जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कॉफी का फिल्टर तैयार किया था। नाइट क्लब में रक्स करने के लिए यहाँ एक मखसूस लाइसेंस का होना जरूरी होता है। जर्मनों में ये देखने का मुकाबला होता है कौन एक साथ सबसे ज्यादा बियर स्टीन ले सकता है। दोस्तों, जर्मन दोपहर के वक्त केक और कॉफी खाते हैं जिसे कॉफी और किचन कहा जाता है। जर्मन कवानीन पर अमल करने में संजीदा हैं, यहाँ तक कि जी वाइकिंग को भी बुरा भला कहा जाता है। जर्मन अपनी कारों को धोने के लिए खुसूसी तकरीबात मनाते हैं। जर्मनी में कुछ सीढ़ियाँ सिर्फ इस वक्त हरकत करती हैं जब इन पर कदम रखा जाए। कोलोन यूरोप में कार्निवल की सबसे बड़ी तकरीबात में से एक भी है। दोस्तों, जर्मनी में खास तौर पर खवातीन के लिए पार्किंग की जगह तैयार की गई है। दोस्तों, जर्मन वो कौम है जिन्होंने MP3 फॉर्मेट ईजाद किया था। परियों की कहानियों के लिए यहाँ पर एक थीम पार्क भी मौजूद है। ये नए साल के मौका पर एक साथ डिनर करना पसंद करते हैं। जर्मनों ने टेडी बियर की ईजाद भी की थी। दोस्तों, जर्मनों में इतवार के दिन ऊंची आवाज में लाइन काटने पर पाबंदी लगाई गई है। जर्मनी में मोबाइल को हैंडी कहते हैं। दोस्तों, जर्मन बियर और सासेज जैसे नाश्ते के लिए प्लेटों के बजाय रोटी के टुकड़े इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, जर्मनी के बारे में आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए। अल्लाह निगहबान।